आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या। ये त्रिवेणी है, इसके बीच के अंदर ज्ञान आता है। वह ज्ञान एक जनरल टर्म है। दुनिया में जो कुछ भी घटना घटित होती है या हमारा व्यक्तिगत रूप से जो मन वचन काया कार्य करता है, उसकी हर एक्टिविटी का हमको ध्यान बिना कोई क्लासिफिकेशन के, भेदभाव के जो है ज्ञान होना आवश्यक है। और जब ये ज्ञान हमारी आत्मा के उत्थान के साथ जुड़ता है, आत्मा की तरफ प्रवृत्त होता है, मुक्ति की ओर जाता है, इट गोज व्हेन द नॉलेज गोज टुवर्ड द लिबरेशन, emancipation, salvation, free from the bondage, and to get the eternal bliss, happiness, pleasures. Then it becomes the विज्ञान। और जब वो ज्ञान है, वह संसार को बढ़ाने में काम आता है, देहाध्यास के लिए काम आता है, 5 इंद्रियों के सुख के लिए काम आता है, तो वही ज्ञान अज्ञान बन जाता है। तो देखिए, 2 हमारे मुख्य कहना चाहिए पाले हो गए। उसके अंदर एक पाला तो है संसार भ्रमण का, जो कि जनरल है और जो भंडार है, कॉमन व्यक्ति उसमें घूमता रहता है, जिसको हम कहते हैं 84 का चक्कर वो लगाता रहता है। और मनुष्य के अतिरिक्त जो दूसरे प्राणी हैं, वो तो प्राय 84 में घूमते ही रहते हैं, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला केवल मनुष्य ही है, अज्ञानता को मिटाने वाला केवल मनुष्य ही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप को प्राप्त करने वाला केवल मनुष्य ही है। तो ये मनुष्य को जो है अलग से प्रिविलेज मिला है, इसी कारण से वह मुक्ति को जा सकता है और देहाध्यास के अंदर चला जाए, हिंसा के अंदर चला जाए, तो सबसे डाउन पोजीशन 7वीं नारकी होती है, उसमें ही मनुष्य ही जा सकता, दूसरा नहीं जा सकता। बॉटम एंड टॉप, बॉटम टॉप की स्थिति को पाने वाला मनुष्य है, क्योंकि उसकी सारी फैकल्टी जो है डेवलप्ड होती है। तो अब उसका ये चयन होना चाहिए कि मुझे देहाध्यास में जाना है, यानी अज्ञा के पाले में रहना है, या मुझे मुक्ति की ओर जाना है, प्रज्ञा के पाले में रहना है। ये निर्णय आपका खुद का है, और ये निर्णय करने के लिए ही हमने ये कार्यक्रम सनातन सत्य प्रारंभ किया है। सनातन सत्य अज्ञान से ज्ञान की ओर, ज्ञान से विज्ञान की ओर जाने का जो है ये उपक्रम है, ये जीवन निर्माण का उपक्रम है, ये जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करने का उपक्रम है। अभी हाथों हाथ प्राप्त न हो, लेकिन उसकी नींव लगाने का उपक्रम है, अपने आप को जानने का उपक्रम है। देखिए, अपनी आत्मा को समझना, जानना, पहचानना और अंत में पाना, वह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जब व्यक्ति उस आत्मा को पा लेता है, आत्मामय हो जाता है, उसको कहते हैं स्पष्ट वेदन।
जब मनुष्य जो है आर्ट ऑफ द विजन को सुदृढ़ करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते करते और 360 डिग्री का अनुभव बढ़ा देता है। देखिए, अपने आप को पाने का क्या अर्थ हुआ कि आपका अनुभव इतना हाई लेवल का हो जाना चाहिए कि जो हम खोज कर रहे हैं वह हमको मंजिल मिल जावे। यानी ये अनुभव से जुड़ी हुई चीजें, आत्मा अनुभव का विषय है। आत्मा को हथेली पर लाकर के नहीं दिखाया जा सकता है, पर आत्मा को अनुभव कराने के लिए सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हमारे पास में है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये हाथ किसकी ताकत से हिल रहे हैं, ये जो आंखें जो टिमटिमा रहे हैं किसकी ताकत से हो रहा है, मेरे जो शब्द निकल रहे हैं किसकी ताकत से हो रहा है। हम मन वचन काया की सारी क्रिया सुबह से शाम जन्म से मृत्यु तक करते हैं तो किसकी ताकत से करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? वो ताकत हमारे परम प्रभु जो है, भगवान कहना चाहिए, साध्य कहना चाहिए, वो हमारी आत्मा की, हमारी चेतना की जो है ताकत से होता है, जिसको लब्धि वीर्य भी कहा जाता है। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तो आत्मा को समझना ये ज्ञान है और आत्मा को पाना ये विज्ञान है, और दूसरा जो है देहाध्यास करना वह अज्ञान है। कैसे मैं आपको बताऊं? आप देखिए, हम सुबह से शाम जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो है हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। क्योंकि पुरुषार्थ तो देखो हर चीज़ में होता है, अंगुली भी हिलती है तो पुरुषार्थ होता है, बोल भी रहा हूँ वो भी पुरुषार्थ से बोला जाता है। पुरुषार्थ के बिना कोई काम होता ही नहीं है। किसी कर्म को जो है जामा पहनाना, कोई कर्म करना, वह पुरुषार्थ कहलाता है। तो इसलिए पुरुषार्थ के अंदर तो कोई मनाही नहीं की जा सकती है। लेकिन पुरुषार्थ कैसा? अभी मैंने आपको दो पाले बताए, देहाध्यास का पुरुषार्थ या आत्मा को पाने का पुरुषार्थ। कौन सा करना है? दोनों पुरुषार्थ है। जो हमको देहाध्यास में ले जाता है, संसार में भ्रमण कराता है, वह हमारा सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और जो हमको जुदापन की जागृति कराता है, प्रज्ञा में बिठाता है, और जो ज्ञाता दृष्टा बनता है, और जो कहना चाहिए भेद विज्ञान कराता है, हमको जो आर्ट ऑफ द विजन देने वाला है, वह हमारा कहना चाहिए कि वह जो है हमारा रियल पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ का अर्थ मतलब है टू गो टुवर्ड्स द लिबरेशन, यानी अल्टीमेट। देखिए, ये मन वचन काया तो जड़ है, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि व्यवस्थित है, नियत है, फिक्स है। कितना बड़ा सिद्धांत है। अगर हम अपने जीवन को कुदरती रचना देखते रहें, आत्मा के अतिरिक्त समस्त अवस्थाएं कुदरती रचना है, इतना बड़ा सिद्धांत तीर्थंकर प्रभु ने, भगवान ने हमको दिया। और कितना सरल, सटीक और इजी है। अगर हम इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, इसको लक्ष्य बना देते हैं, इसको जागृति में डाल देते हैं, भीतर जो है हमारी टेप चलती रहे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये केंद्र में लक्ष्य रहे। ये लक्ष्य हो गया। और उसके बाद के अंदर ये जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जो है ये हमारा सम्यक चारित्र है। हमको मुक्त होना है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र चारों करने पड़ेंगे। तो हमने सम्यक चारित्र हमारा लक्ष्य बनाया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी भीतर जो मूल स्वरूप का आत्मा विराजमान है वह 24 कैरेट का है, वो मुक्ति में जाने वाली स्थिति का है।
लेकिन उसकी केवल हाजिरी है, बाकी वो अक्रिया करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन उसकी हाजिरी इतनी पावरफुल है, अगर वो नहीं है तो हम डेड बॉडी है, हम मुर्दा है, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कोई बात है। तो देखिए वह हमारा केंद्र में हमने आर्ट ऑफ द विजन का जो केंद्र है, जो भावों का केंद्र है, आर्ट ऑफ द विजन दिखता नहीं है, मन वचन काया के एक्सप्रेशंस तो दिखते हैं, मैं सोच रहा हूँ और उसके बाद बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद कर रहा हूँ, तो ये तीनों प्राय एप्लीकेशन, सोच रहा हूँ दिखता नहीं है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वचन और काया के द्वारा बाहर आता है। क्यों? बिना सोचे तो कोई चीज़ होती नहीं है, पहले सोचना पड़ेगा और उसके बाद में बोलता है व्यक्ति, फिर करता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आर्ट ऑफ द विजन में हमने ध्येय बना दिया है। अब ध्येय बना दिया है, वो हमारा दृष्टा कहलाता है। अब ध्येय बनने के बाद में जो हमको बाकी का जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप की बात करनी है, तो हम अगर मान लो देहाध्यास में हम चले जाते हैं, हम नॉर्मल व्यक्ति की तरह ईट ड्रिंक एंड बी मैरी और 5 इंद्रियों के सुख के अंदर चले जाते हैं कि मेरे पास घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, घोड़े होने चाहिए, नौकर होने चाहिए, ऐश करूं, आराम करूं, मौज करूं, मस्ती करूं, गाड़ियों में घूमूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा स्थिति चिंतन नॉर्मल व्यक्ति करता, मैं करोड़पति बन जाऊं, तो नॉर्मल व्यक्ति करता है, तो वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये जो मेरा मन वचन काया रूपी जो शरीर है, वह शरीर मेरा है, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, और यह काम मैंने किया और यह काम मेरे द्वारा निष्पादित, यानी आप कर्ता बनते हो, ये आपका मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन जब आप कहते हो इसका संचालक मैं हूँ, तो ये मिथ्या दर्शन हो गया, क्योंकि जो कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। अगर मान लो जो है ब्रह्मांड के रूप में करें तो कर्ता कुदरत है, और इंडिविजुअल के रूप में करें तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर जो है कार्य करती है, उसी के अनुरूप जो है मनुष्य के कर्मों का भुगतान वो करवाती है, वह संजोग जुटाती है, और ये उसकी शाखा हो गई। कुदरत की शाखा जो है वह व्यवस्थित शक्ति है, जो कि इंडिविजुअल जो है जीवित प्राणी पे काम करती है। तो देखिए आप, हमने जो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मान रखा है, अब इसका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बात करें, जो कि हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमने फिट किया। देखिए, हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, हम सृष्टि को नहीं बदलते। सृष्टि मतलब जो कुछ चल रहा है, आप किस परिवार से हो, आप क्या धंधा करते हो, आप क्या काम कर रहे हो, आपकी कितनी कमाई है, और आप कितने धनाढ्य हो, लेखक हो या कितने विद्वान हो, उससे हमारा आर्ट ऑफ विजन से संबंध नहीं है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन से संबंध ये है कि आपके पास में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है या नहीं, उससे ही मुक्ति की नींव लगेगी, उससे ही शाश्वत सुख की नींव लगेगी। तो सम्यक ज्ञान क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है। यानी मन वचन काया को कुदरती रचना मानना। कुदरत किसको कहते हैं? जहाँ 6 समवाय होते हैं, चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, और उसके बाद के अंदर जो हमारा टाइम और स्पेस, जहाँ ये 6 होते हैं, then there is life is there, and this is called the cosmos, वर्ल्ड और ब्रह्मांड कहा जाता है। और इनकी जो 6 द्रव्यों की अवस्था होती है, वह अवस्था जैसे जैसे बदलती है, उस बदलती हुई अवस्थाओं को हम कुदरती रचना कहते हैं, जो कि रचना बदलती रहती है और वो किसी कानून के तहत बदलती है। प्राकृतिक स्थिति पर तो कानून बहुत क्लियर है कि सब प्रकृति के जितने घटक है वह
अपना अपना काम प्राकृतिक रूप से करते हैं। जैसे कि सूर्य समय पर उगता है, सूर्य समय पर अस्त होता है, चंद्रमा समय पर उगता है, और ऋतुएं समय पर आती है, और जो है वो फूल समय पर खिलते हैं, फल समय पर आते हैं, नदियों के बीच के अंदर पानी जो है वो बरसात के दिनों में चलता है। ये सारी प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें होती है तो प्राकृतिक कानून है। और व्यक्तिगत यानी जीवित प्राणी के स्तर पर जो कानून होता है वह व्यवस्थित शक्ति का कानून होता है। एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा आपका उपादान है, जैसा आपने बीज डाला है, आपको उसके अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे, और उस परिणाम को संपन्न कराने की सारी जिम्मेवारी कुदरत की है। वो समय समय पर संजोग जुटा करके और आपके कर्मों को खपाती है। आप कुदरत के सफरर रहते हो, यूज़र रहते हो, और जो है कुदरत के गेस्ट रहते हो। कुदरती रचना मानना यह जो है सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। और जो है हमारा सम्यक चरित्र हमको प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है। और जो है आपका देखिए कि ये जो हमारे घाती कर्म है, तीन बड़े, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म। ज्ञान और दर्शन आत्मा का लक्षण है, जिसकी बात हमने करी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमारा जो है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को हटा करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बात हमने कही। तो अब जो हमारा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म तो से जुड़ गया, और जो मोहनीय कर्म होता है वो हमको जब है हमारे जब पद बदलता है, या हमको ज्ञान मिलता है, या हमारा एनलाइटनमेंट होता है, या हमारा कुंडलिनी जागरण होता है, और हमारे भीतर एक नव चेतना का जागरण होता है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि हम अकर्ता बन जाते हैं, हम निमित्त बन जाते हैं। और उस निमित्त बनने के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर चार बातें, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर जगत के समस्त प्राणियों को हम अकर्ता समझते हैं, निमित्त समझते हैं, तो नेचुरली जब वो निमित्त हैं तो निर्दोष होंगे। क्योंकि दोष किसका होता है? दोष व्यक्तिगत कर्मों का होता है, या दोष जो संचालक का होता है? जब व्यक्ति संचालक है ही नहीं तो उसका दोष होता ही नहीं है। दोष तो मालिक का होता है। नौकर का क्या दोष है? नौकर तो केवल आज्ञा का पालन करता है। तो निमित्त निर्दोष, और वह क्योंकि वह करता है, निमित्त निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा की हर जीवित प्राणी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करना। दुनिया का कोई भी प्राणी हो, हर एक के भीतर में उसी प्रभु के दर्शन करना, उसको शुद्ध आत्मा तत्व रूप में मानना जैसा हमारे भीतर है, और उसी अनुरूप ही जो है उसके साथ आचरण करना। ये हमारा जो है वह जो जीवन का एक सूत्र बन जाता है, और हम उस दिशा में चलते रहते हैं। तो सम्यक जो है ज्ञान और सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया। सम्यक चारित्र हमारा लक्ष्य है। पर सम्यक तप क्या है? सम्यक तप जो है वह एक प्रायोगिक है। सम्यक तप जो है जीवन जीने की कला है। ये जो है फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना है, वह सम्यक तप है। सम्यक तप का अर्थ हुआ कि आपके मन वचन काया को कुदरती रचना बताया है, तो आप कुदरती रचना उसको मानते रहो, देखते रहो। आपका ध्यान कुदरती रचना से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। जो जितने समय तक हम जो है इसको कुदरती रचना मानते रहेंगे, मानते रहेंगे, मानते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है ये हमारे भीतर एक पक्का काम हो जाएगा। इसको कहते हैं सम्यक तप। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप तीनों हमने करके उसके अंदर काफ़ी ट्रेंड हो गए, तो जो है हमारे को धीरे धीरे इसके साथ साथ में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, तो पहले ही जब हम कर्ता अकर्ता बन गए, जब मोहनीय कर्म पे ब्रेक लग गया था,
तो ये इन 3 कर्मों के छूट जाने के बाद में इन 3 कर्मों को बांधने वाली पट्टी जो है अंतराय कर्म है, वह टिकती कब है पट्टी? जब तक कि तीनों कर्म मौजूद होते हैं। जब तीनों कर्म का क्षय हो जाता है, हमारे को जो है ये आर्ट ऑफ द विजन में प्रयोग करने के, आर्ट ऑफ विजन की साधना करने के, भावों की साधना का, अपनी समझ को भावों के अनुरूप बनाने में, तो नेचुरली जो है हमारा सम्यक चारित्र हमको मिल जाता है और वह सम्यक तप के रूप में एक प्रयोग चलता रहता है। तो भाइयों और बहनों, हमने होलिस्टिक रूप से आपको बताया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र जो हमारा लक्ष्य है, वो हमको जब मिल जाता, वो हमको कब मिलेगा कि आप सम्यक तप करते 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 आपका जो अनुभव आज 2 डिग्री का है, वह बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी आपका सतत ध्यान जो है कुदरती रचना की तरफ ही रहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह सम्यक तप तो काम हो जाता है, सम्यक चारित्र हमको मिल जाता है और वह केवल दर्शन के रूप में मिलता है। फिर पुरुषार्थ करना आवश्यक नहीं होता है और फिर जो है अगले जन्म के अंदर ही वही किया हुआ पुरुषार्थ जो है वह हमारा इस जन्म के अंदर, कहना चाहिए इस जन्म के अंदर हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति करवा देता है और वहीं से हमारे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने की प्रक्रिया चालू हो जाता है। और हो ही जाता है व्यक्ति जो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, निश्चित उसी भाव के अंदर आयुष्य को पूरा करके वह मुक्ति को जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि आज का हमारा ये विषय है, उस विषय के अनुरूप जो है हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो है हम अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा जो है अपने लक्ष्य पे जो है वो ध्यान केंद्रित करता रहना चाहिए और लक्ष्य पे जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो व्यक्ति नेचुरल रूप से उसकी तरफ जो है बढ़ने ही लग जाता है। तो जो आज का हमारा विषय है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, जब हम सम्यक चारित्र को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं तो हम विज्ञान की श्रेणी में आ जाते हैं और जब हम रिलेटिव पुरुषार्थ करते हैं तब वो अज्ञान की श्रेणी में आता है। अज्ञान से हमको ज्ञान के अंदर आता है। ज्ञान के अंदर 2 ब्रांचें हो जाती है, अज्ञान और विज्ञान की। तो ज्ञान तो एक जो है वह सारे ज्ञान प्राप्त करने को ज्ञेय के रूप में, वो पोस्टमैन के रूप में कि अज्ञान से पोस्ट लिया और विज्ञान को पहुंचाई। तो महत्व हमारा विज्ञान बनने का है, उसमें हमारा साधन जो होता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान तो एक जनरल टर्म है। तो ज्ञान जो है वह जो है अच्छाई के रूप में भी है और जो वो अज्ञान के रूप में चली जाती है तो वह भुगतान के रूप में हो जाती है। देखिए, जहाँ भुगतान की बात होती है वहाँ ज्ञान है और जहाँ पर जो है लक्ष्य की बात होती है वहाँ विज्ञान है। क्योंकि हमारे मुक्ति भावों से है, मुक्ति क्रिया से नहीं है। जहाँ क्रिया होती है वहाँ पर रिलेटिव पुरुषार्थ बोलते हैं, जिसको दूसरी भाषा में अज्ञान भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो ज्ञान है वह बैलेंस बनाता है कि ज्ञान कभी अज्ञान की तरफ चला जाता है, कभी विज्ञान की तरफ चला जाता है। क्योंकि ये अगर ज्ञान की शाखा नहीं है तो अकेला जो अज्ञान कैसे विज्ञान बन सकता है? नहीं बन सकता है। अज्ञान को विज्ञान बनने के लिए ज्ञान का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तीनों जो है त्रिवेणी संगम है, इन तीनों का जो उपयोग है हमारी सिद्धि के अंदर, हमें मुक्तता के अंदर इसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो भाइयों और बहनों, हमें ऐसी साधना करनी है कि हम
शाश्वत सुख की नींव लगा दें। हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है शाश्वत सुख की नींव लगा देना, और वह शाश्वत सुख की नींव जो है हम आसानी से इस प्रकार जो है चल करके लगा सकते हैं। तो हमने ज्ञान से अज्ञान को छोड़कर विज्ञान की ओर बढ़ करके हम तरक्की कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।